आइए इसे शुरू करते हैं। उस जंगल की सच्चाई। तुमने कभी अमेज़न के उस हिस्से के बारे में सुना है जहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की? मेरे दोस्त आदित्य ने मुझसे पूछा था। हम एक ठंडी शाम को अपने घर की बालकनी में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और दूर से आती हवा की आवाज जैसे किसी पुरानी कहानी का संकेत दे रही थी। मैंने अपनी चाय का घूंट लेते हुए जवाब दिया, नहीं, क्यों? क्या वहां कुछ खास है? आदित्य की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, खास नहीं बल्कि खतरनाक। कहते हैं कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते और जो लौटते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। मैंने हंसते हुए उसकी बात को हल्के में लिया। यह तो हर जगह के बारे में सुना जाता है, अफवाहें हैं बस। लेकिन आदित्य ने मुझे गंभीरता से देखा। रजत, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे एक जानने वाले ने, खैर, छोड़ो, तुम नहीं मानोगे। उसकी बातों ने मेरे अंदर जिज्ञासा जगा दी। मैंने जोर देकर कहा, नहीं, अब मुझे बताना ही होगा। क्या हुआ था? वह थोड़ा रुका, फिर उसने बताया, एक पुरानी कहानी है। कहते हैं अमेज़न के एक गहरे जंगल में एक मंदिर छिपा है। उसे स्थानीय लोग आत्माओं का मंदिर कहते हैं। वो मंदिर सामान्य नहीं है। वहां जो भी जाता है उसकी परीक्षा ली जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता ये परीक्षा क्या है। मुझे उसकी कहानी एक पुरानी फिल्म की तरह लगी, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं एक अजीब सा रोमांच जाग रहा था। और उस मंदिर में क्या है? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। कहते हैं वहां एक किताब छुपी है, एक प्राचीन किताब जो उस मंदिर की शक्ति का स्रोत है। लेकिन उस किताब को छूना मतलब अपनी मौत को दावत देना। जो लोग इसे छूते हैं वे बदल जाते हैं। उसने अपनी बात खत्म की और चुप हो गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उस जंगल में जाने का मन हो रहा था। शायद यह मेरा जिद्दी स्वभाव था या फिर वो रोमांच जो हर खतरे को चुनौती देने की आदत डाल चुका था। जंगल की यात्रा अगले हफ्ते मैं और आदित्य अमेज़न के सफर पर निकल पड़े। हमारे साथ 3 और लोग थे। संध्या, जो एक पुरानी भाषाओं की विशेषज्ञ थी, कबीर, जो एक वन्यजीव फोटोग्राफर था, और विशाल, जो हमारा गाइड था। हमने अपने सफर की शुरुआत जंगल के बाहरी इलाके से की। विशाल ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, ये जंगल मजाक नहीं है। अगर आप कहीं खो गए तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। यहाँ रास्ता भूलना मतलब मौत को बुलावा देना है। हमने उसकी बात को गंभीरता से लिया और अपना सफर शुरू किया। पहले 2 दिन आसान थे। घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए हम आगे बढ़ते गए। पर तीसरे दिन जंगल का मिजाज बदलने लगा। सूरज की रोशनी अब जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों तरफ अजीब सी नमी और ठंडक थी। तीसरी रात, जब हम एक छोटे से मैदान में डेरा डाल रहे थे, तभी विशाल ने कहा, हम मंदिर के करीब हैं। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अजीब? मतलब? मैंने पूछा। उसने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ के जानवरों की आवाज गायब हो चुकी है। ये अच्छी निशानी नहीं है। जब जंगल शांत हो जाए तो समझ लो, वहां कुछ गलत हो रहा है। उसकी बात सुनकर हमारी टीम थोड़ी सहम गई, लेकिन मैं और आदित्य रोमांच से भरे हुए थे। मंदिर का रहस्य अगली सुबह हम उस जगह पहुंचे जिसे विशाल ने आत्माओं का मंदिर कहा था। वहां एक पत्थर की बड़ी मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का चेहरा डरावना था और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो सीधे हमारी आत्मा में झांक रही हों। संध्या ने मूर्ति पर लिखी प्राचीन लिपि को पढ़ने की कोशिश की। उसने कहा, यह लिपि बहुत पुरानी है। इसका मतलब कुछ ऐसा है, जो इसकी शक्ति को छुएगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मतलब? कबीर ने पूछा। संध्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह सामान्य नहीं है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैं और आदित्य मानने वाले नहीं थे। मूर्ति के पास एक चट्टान पर रखी एक किताब थी। वह किताब मोटी और धूल से भरी हुई थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। आदित्य ने मजाक में कहा, रजत, तू तो हमेशा कहता है कि तुझे डर नहीं लगता। जा, उस किताब को छू ले। मैंने उसकी चुनौती स्वीकार की। मूर्ति की मुस्कान जैसे ही मैंने किताब को छुआ, एक भयानक कंपन हुआ। जमीन हिलने लगी और मूर्ति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। मुझे लगा जैसे मूर्ति की आंखें मुझ पर जमी हुई हैं। संध्या चिल्लाई,
रजत, इसे छोड़ दो। लेकिन मैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह जंगल अब तुम्हारा है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। मेरे हाथ से खून बहने लगा और किताब की लिपि अचानक चमकने लगी। फिर सब कुछ धुंधला हो गया। धुंध और डरावनी परछाइयां। जब मेरी आंखें खुलीं, तो मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां चारों तरफ धुंध थी। मुझे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे बहुत दूर लग रही थीं। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे रास्ते में पेड़ों से खून टपक रहा था। उनके तने पर अजीब चेहरे उभर आए थे, जो हंस रहे थे। उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, एक आवाज ने कहा। मैंने पलट कर देखा तो मूर्ति मेरे सामने थी, लेकिन इस बार वह जीवित थी। मुझे बचाने की कोशिश किसी तरह मेरे दोस्तों ने मुझे ढूंढ लिया। उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में उठाया और जंगल के बाहर ले गए। जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने पाया कि वह मंदिर गायब हो चुका था, लेकिन मेरे हाथ पर जो घाव हुआ था, वह आज भी जिंदा लग रहा था। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वह घाव कुछ कहना चाहता है। आज भी सवाल बाकी हैं। यह घटना कई साल पुरानी है, लेकिन आज भी मुझे उस जंगल की यादें डराती हैं।